मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्रश्नावली 6.5 के प्रश्न नंबर 5 और 6 को इस वीडियो के माध्यम से हम करेंगे। सबसे पहले प्रश्न नंबर 5 देख लेते हैं कि एक पेड़ भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर टूट जाता है। ये पेड़ खड़ा है, मान लो यहाँ पे ये, और यहाँ पे ये ऐसे यहाँ 5 मीटर की ऊंचाई से टूट के और इसको ऐसे छू लेता है, भूमि को यहाँ पे छू जाता है और उसका ऊपरी सिरा भूमि को उसके आधार से 12 मीटर की दूरी पर छूता है। यहाँ ये दूरी क्या आ गई, 12 मीटर आ गई, और यहां से टूटा था ये 5 मीटर दूरी आ गई। देखो ये 12 हो गई, ठीक है। पेड़ की पूरी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर तो जमीन के साथ कोई भी पेड़ 90 डिग्री का कोण बना के टूटा है, वो ठीक है। यहाँ पे 90 डिग्री का कोण है और पेड़ हमारे पास ये है, यहां तक, ये यहां से और पूरा यहां तक ये टूटा हुआ भी तो जमीन पे लगा हुआ है, अर्थात ये दूरी और ये दूरी, इन दोनों का जोड़ हमारे पास पेड़ की पूरी ऊंचाई है। तो वही हमें ज्ञात करनी है, अब अकेले हमें ये चीज ज्ञात नहीं करनी। यहां ध्यान से देखें, इसको कोई भी नाम दे दें हम, ए बी सी। अब त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में हमें पता है कि आधार की शक्ति 2 जमा लंब की शक्ति 2 बराबर कर्ण की शक्ति 2 होता है। कर्ण हमेशा 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है, यही ज्ञात करनी है। तो हम ले लेंगे सॉल्यूशन में, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण की शक्ति 2। यदि कर्ण निकालना है तो पहले कर्ण को ही लें, बराबर है आधार की शक्ति 2 जमा लंब की शक्ति 2, यही आ गया ना। अब कर्ण हमारे पास ए बी है, जो हमें निकालना है, ए बी की शक्ति 2। आधार कितना है, बी सी 12 है, देखा 12 की शक्ति 2, और ए सी है 5 मीटर 5 की शक्ति 2। अब ए बी की शक्ति 2 हमारे पास 12 144 जमा 5 25। अब ए बी की शक्ति 2 हमारे पास क्या हो गया, 169, और 169 किसका वर्ग होता है, 13 का वर्ग होता है। 169 13 का वर्ग होता है ना, 13 को 13 से गुणा करेंगे 169 आया। ए बी का वर्ग बराबर 13 का वर्ग, तो ए बी हमारे पास किसके बराबर आ गया, 13 के बराबर आ गया। वो मीटर है तो मीटर। अब यहाँ पे ये भुजा हमारे पास 13 मीटर आई है, ये पेड़ की ऊंचाई नहीं आई है। फिर मैं ये कह रहा हूं, बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, ये भुजा आ गई, पेड़ की ऊंचाई लिख देते हैं 13 मीटर। पेड़ की ऊंचाई तो पूरी यहाँ सी से ए और फिर बी तक है, ठीक है ना। तो हम निकाल लेंगे पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की कुल ऊंचाई हमारे पास आ जाएगी ए सी जमा ए बी, ये और ये दोनों यहां से यहां से यहां। फिर ए सी हमारे पास कितना है, 5 मीटर, और ए बी है 13 मीटर। तो इन दोनों का जोड़ हमारे पास 18 मीटर जो आया है, वो पूरी की पूरे पेड़ की ऊंचाई है, ठीक है। इस प्रकार से प्रश्न हमें हल करना है। ध्यान से, यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, पेड़ की ऊंचाई सिर्फ हमने कर्ण निकाल दिया तो उसी को लिख देते हैं, लेकिन पेड़ यहाँ से टूटा हुआ है, टूट के यहाँ लगा है, तो ये भी पेड़ है और ये भी पेड़ है। इन दोनों के जोड़ के बराबर इसकी ऊंचाई हमें लेनी है, और ये पाइथागोरस में से कर्ण निकालने के बाद ही होगी, ठीक है। प्रश्न नंबर 6 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 6 में एक त्रिभुज हमें दे रखा है, 2 कोण दे रखे हैं, और बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है वो सही है। सबसे पहले तो हम तीसरे कोण की ही बात कर लेते हैं। जब हम 2 कोणों का जोड़ लेते हैं 65 और 25, वो 90 हो गया, तो तीसरा कोण हमारे पास क्या हो गया, 90 डिग्री का हो गया, समकोण हो गया ना। 2 कोणों का जोड़ यदि 90 है एक त्रिभुज में, तो तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। 2 कोण 90 डिग्री के बराबर है, तो तीसरा कोण अपने आप 90 डिग्री का हो गया। तो एक समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में हमारे पास क्या होता है, कर्ण की शक्ति 2 बराबर आधार की शक्ति 2 जमा लंब की शक्ति 2। अब कर्ण कौन सी भुजा होती है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, 90 डिग्री के कोण के सामने वाली भुजा, वो कौन सी है, क्यू आर है। क्यू आर कर्ण है। तो यहाँ पे कौन सा सत्य है, जो क्यू आर की शक्ति 2 हमें एक बराबर दे रखा है ना, किसके, पी क्यू और आर पी, पी क्यू और आर पी, अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के जोड़ के बराबर दे रखा है, वही स्टेटमेंट सही होगी। तो ये स्टेटमेंट हमारी सही है, ये दोनों सही नहीं है, ठीक है ना। पाइथागोरस में से तो हमें पता है कि कर्ण की शक्ति 2 बराबर आधार की शक्ति 2 जमा लंब की शक्ति 2 होगा। तो पहले कर्ण की शक्ति 2 ही देख लें, भाई है कौन सी है, वो क्यू आर है कर्ण की शक्ति 2, बाकी 2 भुजाओं की शक्ति 2 के जोड़ के बराबर है। तो आशा है कि ये दोनों प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब इसी तरह के और प्रश्न देखने के लिए हमारे साथ बने रहें, तब तक के लिए बाय बाय।